बिहारी श्री हरदास। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शरणागति किसे कहते हैं, सच्चे शरणागत के लक्षण क्या होते हैं और शरणागति को पुष्ट करने की कौन सी विधियां हैं। शरणागति कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। ये अगर आपने कंठी और तिलक धारण कर लिया तो आप शरणागत हो ही गए। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षस्यतीति विश्वासो, गोपतीर्थवर्णम तथा आत्मनिक्षेपः, कार्पण्यम षड्विधाम शरणागति। तो शरणागति जो होते हैं, जो शरणागत होते हैं, उनके ये 6 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। तो आज हम इन्हीं लक्षणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अर्थात जो एक शरणागत होता है, जिसके अंदर ये भाव होता है कि हम प्रभु के शरणागत हैं, उसको हमेशा प्रभु के, संतों के और गुरु के अनुकूल आचरण करना होता है। वो हमेशा ऐसा आचरण करते हैं जो हर गुरु को प्रिय हो। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो गुरु और हरि के वाणी के प्रतिकूल हो। मतलब उनको ये पता होता है कि जो हम काम करेंगे वो हमारे गुरुदेव को या हमारे ठाकुर जी को प्रिय होगा अथवा नहीं। और सबसे पहले तो जब भी हम कोई प्रतिकूल आचरण करते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में ही एक जलन उठती है जो इस बात का पूरा संकेत देती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, वो हरि और गुरु के अनुकूल नहीं है। अगर कोई भी कार्य आप करेंगे, यदि वो अनुकूल होगा हरि गुरु की वाणी के, तो फिर आपको कहीं न कहीं उसका प्रमाण मिल जाएगा, क्या तो शास्त्रों में या संतों की वाणी में या अपने गुरुदेव की वाणी से आपको कहीं न कहीं उसकी पुष्टि हो जाएगी कि आप जो कर रहे हैं वो आपके ठाकुर जी के, आपके गुरुदेव के अनुकूल है, उनकी प्रतिकूल आचरण नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले गवाही तो आपका अपना हृदय देगा। अगर आपका आचरण ठाकुर जी के अनुकूल होगा ना, गुरुदेव के अनुकूल होगा, तो आपके हृदय में एक शीतलता होगी, आपका हृदय शांत होगा। आपको पता होगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे मेरे ठाकुर प्रसन्न है, उससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न है। तो हमारी आत्मा ही इस चीज़ की पुष्टि करती है कि हम जो कार्य करते हैं वो ठाकुर जी के अनुकूल हैं अथवा नहीं। और अगर हमें ऐसा कभी लगता है कि हमारे शरीर से या हमारे हृदय से कोई भी मनमाना आचरण बन रहा है, या हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो कहीं भी ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है और हमसे वो बन भी नहीं पा रहा कि हम इसको ठाकुर जी के अनुकूल कर सकें, हम अपने आप को मतलब बांध नहीं पा रहे हैं कि हम करें, हमें ऐसा लगता है कि हमारा हृदय हमको उस चीज़ के लिए फोर्स करता है, फोर्सफुली हमसे वो चीज़ें करवा लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें बस ठाकुर जी की शरण लेनी है। हमें ठाकुर जी को बोलना कि हे ठाकुर जी, हम आपकी शरण में हैं। देखो, ये शरणागति का लक्षण ये है। आपने ठाकुर जी को बोला कि हम आपकी शरण में हैं। हे ठाकुर जी, कृपा कीजिए, मेरा ये शरीर, मेरा ये मनमाने आचरण करा रहा है जो मैं नहीं करना चाहता, और आप वही आचरण मुझसे करवाइए जो आपको प्रिय हो, जो आपको अच्छा लगे। और ठाकुर जी से कृपा के लिए उनके सामने हाथ पसार दें। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है, उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। कहो कृपा ते कहा न हो, कृपा से हर चीज़ संभव है। कोई भी कार्य कृपा से आप कर सकते हैं, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। तो कृपा से आपके मन को, आपकी बुद्धि को भी प्रभु के अनुकूल करेंगे। और जब आप अपनी सारी क्रियाएं प्रभु को समर्पित करते हुए चलेंगे ना, तो धीरे करके आपका ये आत्मसमर्पण, आपका जो शरणागति है, वो पुष्ट होती जाएगी। फिर दूसरी बात है रक्षस्यतीति विश्वासो। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जिन प्रभु के हम शरण में हैं वो
वो हमारी रक्षा करेंगे हमेशा। जैसे जब महर्षि दुर्वासा उनको जब दुर्योधन ने पांडु के पास भेजा कि आप वहाँ तब पहुँचिए जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो। अब दुर्योधन को इस चीज़ का दुर्योधन जानता था कि जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उसके बाद में उस अक्षय पात्र से कुछ भी निकलेगा नहीं, और इससे जो गुरु दुर्वासा हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो गुस्से में श्राप दे देंगे। तो उसने जानबूझकर दुर्वासा ऋषि को प्रार्थना की कि आप उस टाइम पे वहाँ जाइए जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो। और जब दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच गए ना, तो युधिष्ठिर घबरा गए, पांडव सब घबरा गए। लेकिन जो द्रौपदी थी उसने पूछा कि आर्य आप इतना परेशान क्यों हैं, आप इतना घबराए क्यों हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर आए हैं, अब उन्हें खाने के लिए हम क्या देंगे। तो द्रौपदी मुस्कुराई, बोली बस इतनी सी बात कि ठाकुर जी है ना वो सब संभालेंगे। उसको विश्वास था कि ठाकुर जी हैं वो सब करेंगे। तो हमें ये विश्वास रखना है कि जब तक ठाकुर जी हमारे पास हैं, जब तक ठाकुर जी हमारे साथ है ना, तब तक कुछ भी हमारा अहित नहीं हो सकता। वो हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। तो ये शरणागति के लक्षण होता है कि उसको एक विश्वास होता है कि ठाकुर जी हर एक स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा से अतीत विश्वास हो, ठाकुर जी हमेशा रक्षा करेंगे। हम तो बस खुश हैं। व्यास भरोसे कुंवरी के सुअत पाँव पसार। जो व्यास जी थे उनको पूरा भरोसा था कि ठाकुर जी हैं वो सब करेंगे, राधा रानी हैं वो सब करेंगे। वही विश्वास एक समर्पित, एक शरणागत हृदय के अंदर होना चाहिए। फिर तीसरी हम बात करेंगे गोपतृत्व वर्णन तथा। एक जो शरणागत होता है वो यूँ तो वो पूरी दुनिया में रहता है, वो संसार में रहता है, वो सारे रिश्ते नाते सब निभाता है, लेकिन अंदर गोपनीय रूप से वो सिर्फ ये जानता है, ये कहता है कि मेरा प्रभु आप शरण में हो, आप मुझे देखो, आप मुझे संभालो। और जब वो शरण में होता है ना, तो कई सारे भाव भी अंदर उठते हैं, कई सारे चमत्कार भी वो देखता है ठाकुर जी के, लेकिन वो कभी भी उसका प्रचार प्रसार नहीं करता। वो शांत चित्त से बस अपने आप को देखता रहता है, क्या मैं ठाकुर जी की शरण में हूँ, क्या मैंने ठाकुर जी को सच में वरण लिया है। तो गोपतृत्वम, वो गोपनीय होता है, वो अपने आप को गोपनीय रखता है। नेक्स्ट है कार्पण्यम। कार्पण्यम यानी दैन्यता। तो एक जो शरणागत होता है ना वो दैन्य होता है। वो दैन्य होना अर्थात दैन्य वही होता है जो ये मान लेता है कि मुझ में कोई बल, कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बस आपके भरोसे हूँ। और जिस इंसान ने, जिस मनुष्य ने ये मान लिया कि हे प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ ना, तो निर्बल केवल राम, तो उसका जो बल होता है वो स्वयं ठाकुर जी होते हैं। तो एक जो शरणागत होता है ना वो दैन्य होता है। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूँ, वो सोचता है कि ठाकुर जी करवा रहे हैं, ठाकुर जी करा रहे हैं तो मैं कर पा रहा हूँ, ठाकुर जी ने शक्ति दी है तो मैं कर पा रहा हूँ, ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया तो मैं कर रहा हूँ। तो उसके अंदर एक दैन्यता होती है, एक ये होता है कि मैं दीनहीन हूँ, ठाकुर जी जो हो सो आप ही हो। फिर अगला लक्षण है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप यानी आत्मसमर्पण। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी जी ने सबसे हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी रक्षा करो, लेकिन उनकी रक्षा किसी ने नहीं की। अंत में उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ पसार दिए कि हे ठाकुर जी अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप जानो
मेरे तन की गति क्या होती है वो आपको पता है। मेरा मान, मेरी सम्मान, मेरी लाज सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। अब आप ही देखो, उन्होंने हाथ उठाकर पूर्ण समर्पण कर दिया कि अब आप जानो मेरा ये शरीर आपका है, आप जानो आपको क्या करना है। तो जो आत्मसमर्पण होता है ये यही होता है कि हमने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। ठाकुर जी, आपको जो करना है आप करो, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जो आप करोगे मेरे साथ ना, मुझे वो मंजूर है, मुझे वो स्वीकार है। आप अगर महल में रखो तो मैं महल में रहूँगा, आप अगर मुझे झोपड़ी में रखोगे तो मैं झोपड़ी में रहूँगा। हमने आत्मसमर्पण कर दिया कि आप जो खिलाओगे मैं खाऊंगा, जैसे आप रखोगे मैं रहूँगा। आप मारना चाहो तो मार दो, आप तारना चाहो तो तार दो, जो आपकी इच्छा। तो ये होता है पूर्ण समर्पण। तो एक शरणागत के अंदर ये 6 लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और हम साधकों को हमेशा अपने हृदय को टटोलते रहना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये 6 लक्षण हैं। हर एक व्यक्ति ये कहता है कि ठाकुर जी की हम शरण में हैं, लेकिन उसको हमें देखना है क्या ये 6 लक्षण हमारे अंदर हैं, क्या हम सच में प्रभु की शरण में हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। और यदि ये कोई भी एक लक्षण अगर हमारे अंदर है तो बहुत बड़ी बात है, हम शरण में आ रहे हैं। और अगर लक्षण नहीं है तो वो करुणा निधान जो हमारे ठाकुर हैं, हमें उनके श्री चरणों में हमेशा प्रणाम करना है और हाथ फैलाकर उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें अपना शरणागत बनाइए, सच्चा शरणागत। उन कृपा से वो जब कृपा करेंगे ना तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। बस एक उनकी कृपा से हर चीज़ संभव है। तो हमें अपने आप को देखना है और अपने आप को हमेशा टटोलना है और खुद को ये एक 6 तरह की विधि हमारे शास्त्रों में एक शरणागत की बताई गई है। तो हमें अपने आप को इन 6 जो लक्षण है उससे अपने आप को हमें इन 6 लक्षणों के प्रति काम करना है कि हमारे अंदर 6 लक्षण आ जाए और सच में हम प्रभु के सच्चे शरणागत बन सकें। कुंज बिहारी श्री हरदास।